Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी. आज हम क्लास 8th की हिंदी विषय की वर्कशीट करने जा रहे हैं. ये आपकी हिंदी की वर्कशीट 25 है और इसकी जो डेट है वो है 27 अक्टूबर 2021. ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको हिंदी पढ़ाते हैं. तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम. ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं. संजय जब खेल कर घर आया तो संजय के पास संजय की माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मजेदार बात थी. आते ही संजय ने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? संजय की माँ ने पूछा. संजय ने कहा, एक कुत्ते ने संजय की गेंद ले ली. कुत्ता संजय की गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा, पर कुत्ते ने गेंद नहीं दी. आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था उन दीदी ने संजय को पैसे दिए और संजय जाकर नई गेंद ले आया. किस्सा तो मजेदार है पर सुनने में कुछ अटपटा लग रहा है ना. जानते हो क्यों? क्योंकि इसमें संज्ञा शब्द का बार बार इस्तेमाल हुआ है. अब संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का और किसी भी जगह का नाम जब हम लेते हैं तो वो आपकी संज्ञा होती है. ठीक है, और हम जब बार बार वाक्य में संज्ञा का ही इस्तेमाल करेंगे तो बड़ा अजीब लगता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे बार बार संजय 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 हो रहा है, हम उसकी जगह ये भी तो लग सकता है कि संजय की माँ और उसका, फिर वह, उसकी, ये भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना. ठीक है, तो जब हम बार बार संज्ञा का इस्तेमाल ना करके उसकी जगह, मतलब संज्ञा की ही जगह इसका, उसका, वह, यह, उन्हें, मेरे, आप, तुम, इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका सर्वनाम कहलाता है. ठीक है बच्चों, सर्वनाम के उदाहरण क्या क्या हैं? उसके, अपनी, उसने, उसकी, मेरी, वह, जिन, उन्होंने, मुझको, मैं आदि शब्दों का इस्तेमाल करके हम जो है अपने वाक्य को अच्छा बना सकते हैं और संज्ञा के बार बार इस्तेमाल से बच भी सकते हैं. ठीक है बच्चे, तो ये थी आपकी संज्ञा. समझ में आ गई होगी भाई संज्ञा किसे कहते हैं. ठीक है, यानी कि सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो लिख सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं. ठीक है, और उदाहरण भी पता है आपको. अब बात करें सर्वनाम के, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं. जैसे संज्ञा के 3 भेद होते हैं वैसे ही सर्वनाम के 6 भेद होते हैं. तो आज हम जो संज्ञा सर्वनाम है उसके पहले भेद की ही बारे में बात करेंगे सिर्फ. ठीक है, बाकी की वर्कशीट में अन्य भेदों के बारे में पढ़ेंगे. आज हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में. ठीक है, तो बात कहने वाला, सुनने वाला अथवा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु जिसके संबंध में बात की जा रही हो उसके लिए प्रयुक्त सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं. अब देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिसमें हम किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं. ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जैसे कि मैं, मेरा, मुझे, तुमको, हम, हमारा, हमें इत्यादि, तो ये होते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम. जिसमें मतलब मैं अपनी खुद की, मेरी बात करूंगी, पर्सनली अपनी बात करूंगी सिर्फ. ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होती है? वक्ता श्रोता के जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, मतलब मान लो मैं अपने सामने वाले बंदे के लिए जो भी बात करूंगी तो मैं बार बार नाम नहीं लूंगी. मान लो मैं बोलूंगी रानी मेरी बहन है, तो वह बहुत प्यारी है, वह इतने साल की है. मैं रानी से कोई बात करूंगी, रानी तू ये सामान ले आ, तो मैं क्या बोलूंगी? जा तू ये सामान ले आ, या जाओ तुम ये सामान ले आओ. तो जब मैं सामने वाले बंदे के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ वो होते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम. ठीक है, अगर बात करें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की तो इसमें क्या होता है? मान लो 2 लोग बात कर रहे हैं किसी तीसरे इंसान के बारे में, तो हम बोलेंगे यार वो बहुत अच्छा है. ठीक है, यह इतने साल की है और वो यहाँ पे रहता है. तो हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे ना, वह, वे और यह, ये इत्यादि. तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं. ठीक है बच्चे, आई होप आपको समझ में आया होगा. अब हम देखते हैं इसके आंसर. वह कल जाएगा. अब वह तो कोई और है ना, कोई और, हम तो नहीं है, तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया. आप खुद जाकर यह सामान ला सकते हैं. आप, ठीक है, आप तो यहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक, क्योंकि हम किसी सामने वाले से बात बोल रहे हैं. हम कल बाजार गए थे, यानी कि मैं मेरी बात कर रही हूँ कि हम लोग कल गए थे बाजार. तो ये हो गया, क्या हो गया आपका? ये हो गया उत्तम पुरुषवाचक, क्योंकि हम इसमें पर्सनली अपनी बात कर रहे हैं. यह कलम मेरी है, यानी कि मेरी तो ये कलम है, किसी और की थोड़ी है, तो मैं अपनी कलम की बात बता रही हूँ, तो ये भी उत्तम पुरुषवाचक हो जाएगा. मैं खेलने जा रही हूँ. अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गई आपको बताना कि जो सर्वनाम के शब्द है उनको रेखांकित भी करना है. तो यहाँ पर वह है, ठीक है, यहाँ पर आप, यहाँ पर हम, यहाँ पर मेरी और यहाँ पर मैं.
ठीक है, मैं खेलने जा रही हूँ, तो मैं मेरी बात कर रही हूँ, इसलिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। वे सभी आज हमारे घर आएंगे, तो वे लोग आएंगे। ठीक है, तो किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो वो यहाँ पर भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो बस ये बच्चे आपकी वर्कशीट इतनी थी। आई होप आपको ये सर्वनाम पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, और तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।